लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी चैप्टर का, और हम लोग अभी एनसीईआरटी बुक से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। अभी हम लोग 13.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। ये क्वेश्चन 2023 में आपके बोर्ड्स के एग्जाम में आया है एंड 2015 में भी आया है, तो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। क्वेश्चन है, इन आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑन अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट ए स्टूडेंट ईदर नो द आंसर और गेस। एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। अब बच्चा या तो जो स्टूडेंट है या तो उसको आंसर पता है या वो गेस करेगा। तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि इवन इवेंट क्या है, ही नो, ओके, उसको ऑलरेडी आता है, तो ये इवन इवेंट हो गया। एंड ई2 इवेंट हम मान लेते हैं कि वो अपने आंसर को गेस करने वाला है। क्वेश्चन कहता है लेट 3/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही नो द आंसर। अगर उसको आंसर पता है, तो आंसर पता है तो इवन इवेंट है, तो आंसर पता होने की प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 3/4। एंड 1/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेस। और अगर वो गेस करने वाला है तो ई2 इवेंट है, तो ई2 इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपको क्वेश्चन में गिवन है 1/4, assuming that a student who guess at the answer will be correct with probability 1/4। अब क्वेश्चन में क्या है, आप एज्यूम कर रहे हो, आप एज्यूम कर लो कि अगर बच्चा गैस करता है, क्वेश्चन को गैस करेगा और फिर भी वो ठीक होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट नो द आंसर गिवन दैट ही आंसर्ड इट करेक्टली। अब बच्चे ने आंसर सही दिया है और वो जानता था, इस चीज की प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी है। अब आप ध्यान से देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नो द आंसर गिवन दैट। आपको गिवन क्या है, गिवन है कि आपका आंसर करेक्ट हो। पहले तो मैं मान लेती हूँ कि मेरा ए इवेंट है, कि मेरा जो आंसर है ना, आंसर इज करेक्ट। ए इवेंट है आंसर करेक्ट होने का। अब आप लोग एक बात ध्यान से याद रखें, जो चीज गिवन होती है ना, उसे हम डिनोमिनेटर में लिखते हैं। ये बात मैं आपको बार बार बोलती जा रही हूँ, जो भी चीज गिवन होती है उसे आप डिनोमिनेटर में लिखते हो। और प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, कि बच्चे को आंसर पता था, तो आंसर पता था, मैंने इवन माना है, तो इट पी इवन अपॉन ए। अब मैं यहाँ पर अपना बेस थ्योरम लगाने वाली हूँ, एंड बेस थ्योरम क्या कहता है, पी इवन की मल्टीप्लाई करेंगे पी ए अपॉन इवन से, इस पूरे के अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन इवन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन E2। तो ये तो मुझे पता है, इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। अब आप लोग क्वेश्चन की बीच वाली लाइन देखो, दैट ए स्टूडेंट हु गेस एट द आंसर विल बी करेक्ट। क्वेश्चन में कहा है बच्चा गेस करे और आंसर ठीक हो, इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/4 है। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं। अब बच्चे को आंसर पता है और वो ठीक हो। अब अगर बच्चे को आंसर पता है तो वो ठीक ही होने वाला है ना, यहीं पर इस क्वेश्चन का लॉजिक है। अगर मुझे आंसर पता है तो मेरा आंसर ठीक होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1। तो आपने सारी वैल्यूज निकाल दी, अब आपको फॉर्मूले में पुट करना है, सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा।